ओके जी, हेलो एवरीवन। क्लास नंबर 3 है हमारी और मैंने एनसीबल शुरू किया है। और एनसीबल में मैं जो एनसीबल आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें मैंने आपको कल कि कैसे ये आपका पूरा सेट होगा, कैसे इन्वेंट्री फाइल पे काम होता है, इतना मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो ये पढ़ाने वाला हूँ, इंटरव्यू में एक सवाल हमेशा पूछते हैं कि जब कि जो एनसीबल है वो इन्वेंट्री फाइल को कहाँ कहाँ सर्च करता है। क्वेश्चन है एनसीबल इन्वेंट्री फाइल को कहाँ कहाँ सर्च करता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एनसीबल सर्च इन्वेंट्री फाइल इन 4 प्लेसेस। इन्वेंट्री फाइल इन 4 प्लेसेस। पहला जो प्लेस होता है वो होता है आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल। ये सबसे पहले इसी के पास आता है। अगर इधर एंट्री है तो फिर ये इधर से ही इसको उठा लेगा। इन्वायरमेंट वेरिएबल, सही है। अगला होता है करेंट डायरेक्टरी। आप जिस फोल्डर में हैं अगर उसी में ये फाइल है तो यहाँ पर ये आपको दिखाएगा। थर्ड होता है यूज़र होम डायरेक्टरी। और फोर्थ होता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। अब ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मैंने कल आपको पढ़ाया नहीं था कि जो एनसीबल की फ़ाइल होती है उसमें इसकी एंट्री होती है जी। कहाँ पर, ये देखिए ज़रा। आप जब इधर आए थे, जो हमारी फ़ाइल थी ईटीसी के अंदर, एनसीबल के अंदर ansible.cfg, यही वाली हमारी फ़ाइल थी। और देखो जो ये वाली एंट्री है इसको हमने क्या कहा, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इसको, तो जो अभी हमारा काम हो रहा है ये सबसे आखिरी में हो रहा है। अगर मैं इनसे पहले इनमें एंट्री कर दूं तो ये इधर ही स्टॉप हो जाएगा। ये सब प्रैक्टिकली मैं अभी आज आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद में ये तो इसका आंसर हो गया। अब मैं आज आपको इन्वेंट्री फाइल का ही थोड़ा एडवांस पढ़ाऊंगा। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मेक कस्टम इन्वेंट्री फाइल। मेक ओन इन्वेंट्री फाइल। अपनी इन्वेंट्री फाइल अगर मुझे क्रिएट करनी हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ। आप सबको पता है कि जो एनसीबल की फ़ाइल है उसमें उसने साफ कहा हुआ है कि जो आपकी इन्वेंट्री की फ़ाइल होगी वो ईटीसी के अंदर एनसीबल के अंदर होस्ट में है, इधर ही होती है हमेशा। लेकिन मैंने कहा नहीं, अब ये इधर नहीं होगा, मैं अपनी फ़ाइल खुद क्रिएट करूँगा। आईटी इंडस्ट्री में हमेशा कस्टमाइज़ पर ही काम होता है, क्योंकि आप एक बात बताओ ना, सबको पता होता है कि भैया होस्ट फाइल में ही तो इसकी एंट्री है, तो एनी वन ईजिली कैन हैक, है ना, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर मैं अब आपको सिखाऊंगा कि अब मैं अपनी खुद की इन्वेंट्री फाइल बनाऊंगा और उससे अब हमारा काम हो, इससे ना हो। तो इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले तो आप चाहे तो एक फ़ोल्डर बना लो जाकर। हमने कहा mkdir और गिव एनी नेम। हमने कहा माई इन्वेंट्री, ठीक है। और फिर मैं इसके अंदर आ गया तो मैंने कहा माई इन्वेंट्री। और इसके अंदर आकर मैंने अपनी एक फ़ाइल को क्रिएट किया। हमने कहा कि ठीक है, हमारी फ़ाइल होगी एग्जाम्पल टेस्ट। आप कुछ भी नाम इधर दे सकते हो, गिव एनी नेम। तो इधर मैंने ये टेस्ट नाम दे दिया। और जो मैंने कल आपको एंट्री करना सिखाया था ना, वही एंट्री आपको करनी है। आप चाहे तो अपने चारों क्लाइंट का ऐसे ही एंट्री कर दो, चाहे तो ये नहीं आपका जो आपका ऐसे ग्रुप पे काम हो रहा था, है ना, ये मैंने कल सब आपको बताया था। हमने कहा एक तो हमारा ग्रुप होगा जी वेब ग्रुप, और हमने कहा एक हमारा होगा प्रॉड ग्रुप, ठीक है। हमने कहा वर्कर 1, है ना, वर्कर 1, और ये हमारा हो गया वर्कर 2, ऐसे इसका हो गया नाम, ठीक है। वर्कर 1, वर्कर 2। इसके बाद में क्या क्या होगा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो हमने क्या किया, चाहे तो जो आपकी एंट्री है ये वाली होस्ट वाली फाइल की एंट्री,
जो आपकी है ये वाली फाइल है, चाहे तो मैं इसमें से पहले एंट्री को ऐसे हमने हटा दिया, एनसीबल के अंदर होस्ट को हमने ऐसे हटा दिया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि इस फाइल में बहुत सारी एंट्री है, मैं सारी एंट्री को ऐसे हटा देता हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो देखिए मैंने पूरी एंट्री इधर से हटा दी है, सही है जी। अब इधर मैं खुद की बनाऊंगा फाइल, तो सबसे पहले हमने एक फ़ोल्डर बना लिया, हमने कहा कि इसका क्या नाम होगा, तो हमने कहा माय इन्वेंट्री, सही है। इस इन्वेंट्री फोल्डर के अंदर मैं आ चुका हूँ, और सॉरी cd कमांड होनी चाहिए, एक मिनट, cd है ना, और इसके अंदर मैं ऐसे आ चुका हूँ और ये मेरी एक फ़ाइल है। आई कैन गिव द एनी नेम, हमने कहा टेस्ट नाम होगा, ठीक है। अब जो मैंने कल आपको सिखाया था ना, वो फाइल की एंट्री वगैरह कैसे होती है, वैसे ही आ जाते हैं। तो मैंने कहा ये मेरा एक क्लाइंट है, ऐसे, और इधर मैंने कहा ऐसे, ठीक है। और मेरा एक ग्रुप होगा एग्जाम्पल प्रॉड ग्रुप, एक हमारे केस में वेब ग्रुप बना लिया मैंने, एक प्रॉड ग्रुप बना लिया, तो वर्कर 1 वर्कर 2, ठीक है। अगर आपको और भी एंट्री करनी है तो आप और भी कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। इधर से मैंने इसको किया एग्जिट। मैंने कल आपको एक कमांड पढ़ाई थी कि अगर आपको अपने सारे क्लाइंट देखने हो तो आप कैसे देखते थे, तो मैंने कल एक कमांड पढ़ाई थी आपको, एनसीबल ऑल, है ना, और हाइफन हाइफन लिस्ट हाइफन होस्ट, ये वाली मैंने आपको पढ़ाई थी, देखिए। तो इसमें इसने क्या कहा कि नहीं, कोई भी एंट्री नहीं है। तो सवाल आता है इसने कौन सी फाइल को पढ़ा, इसने एनसीबल के अंदर ने नहीं, जो अभी आपकी होस्ट फाइल है इसने उसको पढ़ा है, और जी उधर से मैंने कोई भी, और जी उधर से मैंने एंट्री हटा दी। मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें से आप चाहे ऐसे एस को हटा दो तब भी सेम आउटपुट आएगा, और अगर मैंने ऐसे भी हटाया तो तब भी आपका सेम ही आउटपुट आ रहा है, सही है। अब मैं ये चाहता हूं कि ये उस फाइल को ना पढ़ के हमारी कस्टम फाइल को पढ़ेगा। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि ये आपकी कस्टम फाइल को पढ़े, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको इधर ऐसे हाइफन आई लगाना पड़ेगा। इसका अर्थ होता है कस्टमाइज इन्वेंट्री फाइल, कस्टमाइज इन्वेंट्री फाइल। तो हमारी फाइल कहाँ पर है, माय इन्वेंट्री के अंदर टेस्ट नाम की फाइल में, सही है ना। तो मैंने जब ऐसे एंट्री की तो आप खुद देखो इसने इसको पढ़ लिया। इसमें हमारे ग्रुप से भी काम हो रहा है, तो मैं चाहूँ तो कोई ग्रुप भी देख सकता हूँ। हमने कहा प्रॉड, ये देखिए हमने कहा आप अभी आपका ये रहा हमारा वेब ग्रुप, है ना, वेब ग्रुप, ये देखिए हो गया एंट्री। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको ये चेक करना है तो ये चीज़ आपको हमेशा ऐड करनी पड़ेगी, हमेशा। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अब इसको ऐसे मैं ज़रा पहले इधर ऐसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, सीधा कस्टम या इन्वेंट्री फाइल। अगर आपको ये फाइल देखनी है तो इसमें ऐसे कमांड होगी। अब मैं ये चाहता हूँ कि अब मैं ये ऐड ना करूँ, जो हमारी कस्टम फाइल है वही अब हमारी डिफ़ॉल्ट फाइल हो जाए। तो इसके लिए गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, जो इसकी फाइल है ना ETC के अंदर ये वाली एनसीबल के अंदर ansible.cfg, ये वाली जो फाइल है इसमें आप ऐसे आ जाओ और यहाँ पर बस एक एंट्री आपको करनी पड़ेगी। तो मैं ज़रा उसी वाली फाइल में आ जाता हूँ। ये वाली फाइल थी हमारी, इस वाली फाइल में आप देख सकते हो ये एंट्री है। इसको हटाकर जो आपकी कस्टमाइज इन्वेंट्री की फाइल की एंट्री है उसे आप कर दो और ये अब आपका सेट हो गया। तो हमारे केस में क्या है, माय इन्वेंट्री, ये देखिए, और इसके अंदर हमारा एक फाइल है टेस्ट नाम से, इसको मैंने ऐसे सेट किया, हाँ जी ठीक है ना। और अब मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। तो अगर मैं अब इसको अगर ऐसे हटा भी दूँ तो ये उस वाली फाइल से इस वाली एंट्री को पढ़कर आपको वही आंसर दे देगा। ये देखिए
आ गया ना आंसर आपका ये वाला, तो आप खुद देख सकते हो इधर से, है ना। तो ये एंट्री अगर मुझे प्रॉड का देखना है तो मैं प्रॉड का भी देख सकता हूँ, ये देखिए आ रहा है ना। तो यहाँ पर अगर कल को कंपनी में एंसिबल इंजीनियर होंगे तो अगर आपको अपनी कस्टम इन्वेंट्री फाइल बनानी है तो आप ऐसे आपका काम हो जाएगा, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये आपकी फाइल ऐसे हो जाती है। ये तो मैंने आपको बता दिया। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैंने जो अभी भी चेंजेस किए हैं मैं इनको अभी हटा दूँगा हटाकर। तो चलो चाहे तो मैं नहीं भी हटाता हूँ। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम बताऊँगा, देखो प्रॉब्लम क्या है। ये मेरा एंसिबल का सर्वर है, ये देखिए, और ये मेरी हमारे पास एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट में हमने कहा हमारा ये वेब सर्वर है, ये 300 हमारे वेब सर्वर हैं, और ये हमारे डीबी सर्वर होंगे 500 एग्जाम्पल, ठीक है। और भी हमारे ऑफिस में काम हो रहा है। तो अब आप एक बात समझो भाई, जब ये प्रोजेक्ट आएगा तो आप कोई अकेले तो अभी आप इसमें अपने होगे नहीं, आपकी एक टीम होगी। तो हमने कहा कि हमारी टीम में एक है अमित और एक है तनु, ये हैं, ठीक है। अब आप एक बात समझो, यहाँ पर जो मेरी इन्वेंट्री फाइल है उसमें क्या क्या एंट्री है, ये देखिए। उसमें मेरा जो एक ग्रुप है वो है वेब ग्रुप, है ना। और इसमें एंट्री क्या है, ये वाली 192.168.29.101, और एक एंट्री है 192.168.29.102। हाँ जी, सही है ना। और एक मेरी एंट्री है एग्जाम्पल डीबी की, और इसके अंदर मैंने ऐसे एंट्री कर रखी है। मैंने ये कहा कि इस वाली में मैं ये चाहता हूँ कि जो अमित हैं वो सिर्फ जो ये वाला है बस ओनली इसको ही हैंडल कर पाए। अगर कोई भी पैकेज इंस्टॉलेशन करना है, किसी फाइल को एडिट करना है, तो अमित सिर्फ इसी को देख सकते हैं, बस ये चीज़ इनको शो ही ना हो। जब आप कल को कंपनी में होगे तो हर एक एम्प्लॉय का एक स्पेसिफिक टास्क होता है, और आपको ओनली उतना ही टास्क शो होगा और टास्क आपको शो नहीं होंगे। हमने कहा जो तनु हैं उनको ओनली अपना ही टास्क शो हो। अब चलिए तो फिर इसके लिए मैंने क्या किया, ये देखिए एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हमारे ये अकाउंट हैं, हमने बनाया एक अमित अकाउंट और इसको मैंने ऐसे पासवर्ड दे दिया, ठीक है। एक मैंने बनाया तनु अकाउंट और इसको भी मैंने पासवर्ड ऐसे दे दिया, सही है। अब हमने कहा कि ठीक है, अब आप लोग अपने अपने अकाउंट से स्टार्ट हो जाओ, और जी अब बधाना जी, अब आप लोग अपना अपना काम करो बैठ के आराम से। तो ठीक है, अमित अपने अकाउंट से आ गए, ये देखिए। अब सवाल आता है कि अमित अगर इन्वेंट्री फाइल को अगर देखते हैं तो क्या कमांड थी, एंसिबल, है ना, एंसिबल हाइफन ऑल हाइफन लिस्ट हाइफन, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने क्या, इधर हाइफन नहीं आएगा, इधर ऑल आएगा, हाइफन ऑल हाइफन लिस्ट हाइफन होस्ट। इन्होंने जब ये एंट्री की तो आप खुद देखो, इनको तो सारे ग्रुप शो हो रहे हैं, इनको तो सारे क्लाइंट शो हो रहे हैं, और जी हमने कहा था कि इनको सिर्फ अपना ही काम शो होगा, अपना ही ग्रुप शो होना चाहिए। अब ऐसे ही प्रॉब्लम इधर आ जाएगी जी, जो तनु है सॉरी, इधर मैंने कमांड चलाई एंसिबल हाइफन लिस्ट और हाइफन होस्ट। तो देखिए अब प्रॉब्लम ये है कि अब हमारे इस वाले एंसिबल में 3 अकाउंट हैं, एक रूट अकाउंट है, एक अमित अकाउंट है और एक तनु अकाउंट है, और तीनों के साथ में एक ही इशू है कि इनकी अब एक ही फाइल है
है जी इन्वेंट्री फाइल। अगर मैं एक ही फाइल से काम करता हूँ तो अमित अपना काम तो कर ही पाएंगे, चाहे तो ये इसको भी ख़त्म कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना। तो अब तो फिर कंपनी में ऐसे काम कभी नहीं होता है। कंपनी में हर एक एम्प्लॉय की अलग अलग इन्वेंट्री फाइल होगी। अमित के लिए अलग फाइल होगी, इसके लिए अलग फाइल होगी। अब सवाल आता है कि ये फाइल कहाँ से होगी और जी इस पे कैसे काम होगा। तो अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम क्या है, मेक स्पेसिफिक यूज़र सेपरेट इन्वेंट्री फाइल। अब मैं ये आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। सबकी फाइलें अलग अलग होंगी, एक मिनट, या सेपरेट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं अमित के अकाउंट पे आकर अमित की अलग इन्वेंट्री फाइल को बनाना देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग अमित के अकाउंट में आ गए जी, ठीक है। अब कैसे काम होगा, तो सबसे पहले आप एक फोल्डर बना लो, गिव एनी नेम। हमने कहा मेक और एग्जाम्पल अमित इन्वेंट्री, हमने ऐसा कुछ इसको पाथ दे दिया, अमित इन्वेंट्री, ठीक है। इसके बाद में आपको करना क्या है, सीपी और और यहाँ पर जो ETC के अंदर एनसीबल के अंदर ansible.cfg जो फाइल है वो कहाँ पर कॉपी हो जाए, अमित इन्वेंट्री के अंदर, फोल्डर के अंदर हो गई। अब इधर मैंने अपनी खुद की फाइल को क्रिएट किया। अब इधर मैंने अपनी फाइल बनाई, हमने कहा विम और हमने कहा अमित फाइल, हमने कुछ ऐसा इसको नाम दे दिया। और इसके अंदर हमने कहा कि सिर्फ वेब ग्रुप की ही एंट्री होगी, उसका IP क्या है 192.168.29.101, 192.168.29.102। इसको मैंने सेव और एग्जिट किया। इसके बाद अब आप इस वाली फाइल में आओ, कहाँ पे आना पड़ेगा, अब आपको ऐसे CD और फाइल हमारी कहाँ पर है, अमित इन्वेंट्री के अंदर है ना, इसके अंदर है। और इसके अंदर फाइल का क्या नाम है, ansible.cfg, ये वाली हमारी फाइल है। इस वाली फाइल में हम इधर ऐसे आ चुके हैं और इस वाली फाइल में जो मैंने आपको बताया नहीं था एंट्री 137 पर, ये वाली जो एंट्री थी ना इन्वेंट्री करके थी, जो आप उधर आपकी अपनी फाइल की एंट्री होगी। आपकी फाइल कहाँ पर है, होम के अंदर, अमित के अंदर, और इधर क्या नाम है, अमित फाइल, हाँ जी अमित फाइल, ठीक है। ये वाली एंट्री आपकी होगी और आपने सेव और एग्जिट किया। तो चलो मैं अब आपको ये प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होगा। तो देखिए मैं सबसे पहले अमित के अकाउंट में आ गया और इधर मैंने ये पासवर्ड दे दिया और ये देखिए मैंने किया इसको क्लियर। तो मैं अभी कहाँ पर हूँ, मैं अभी अमित के होम पर हूँ। इधर मैंने एक फोल्डर बना लिया, एग्जाम्पल अमित इन्वेंट्री, ऐसे बना लिया। CD अमित इन्वेंट्री के अंदर हम आ गए और इधर मैंने क्या कहा कि CP ETC के अंदर ansible के अंदर ansible.cfg जो हमारी एक फाइल है, ये वाली फाइल हमारी कहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाए, अमित इन्वेंट्री के अंदर। हमने ऐसे लगा दिया डॉट का क्योंकि अभी हम उसी फोल्डर के अंदर हैं। तो ये देखो फाइल कॉपी पेस्ट हो गई, क्या हो गई ना। अब मैं इससे ऐसे बाहर आ गया, मैं कहाँ पर हूँ, अब मैं अपने होम पर ही तो हूँ। मैंने अपनी एक फ़ाइल बनाई, एग्जाम्पल अमित फाइल, ये देखो अमित फाइल बनाई मैंने और इसके अंदर मैंने सिर्फ अपने क्लाइंट की एंट्री करी। हमने कहा हमारे अंडर में सिर्फ ओनली वेब है 192 और हमने कहा 101 और इधर मैंने क्या कहा 192.168.29.102। आप चाहे तो और भी एंट्री कर सकते हैं।
अब आपने करना क्या होगा, देखिए अब आप एक बात को अंडरस्टैंड करो। हाँ, अब आपको इधर अमित इन्वेंट्री में आप ऐसे आ जाओ और यहाँ पर आप ऐसे आ जाओ इधर विम ansible.cfg, और इधर मैंने जो आपसे कहा था 137 पे आपको आना है और आपको अपना कस्टम पाथ टाइप करना पड़ेगा। ये देखिए, तो जो हमारी फाइल है वो कहाँ पर है, हमारी फाइल है होम के अंदर, अमित के अंदर, और क्या नाम था, अमित फाइल। हाँ जी, कहो सही है ना। अब मैंने एंट्री कर दी। अब मैं आपको एक चीज़ और पढ़ाता हूँ। मैंने जो आपसे कहा था ये वाली बात को मैं आपको प्रूव करता हूँ कि सबसे पहले ये इसको पढ़ता है, फिर ये करंट फोल्डर को पढ़ता है। तो इसको तो मैंने अभी तो फिर जी इस पे तो काम अभी हमारा आगे होगा। मैं अभी इस पर आ जाता हूँ करंट फोल्डर पे। अब आप एक बात को ज़रा अंडरस्टैंड करो, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत ध्यान से समझना। मैं अभी कहाँ पर हुआ ये देखिए, तो इसमें आप एक बात समझो कि आपकी फ़ाइल कहाँ, आपकी फ़ाइल क्या है, करंट फोल्डर। मैं जो अभी आपको पढ़ा रहा हूँ वो है करंट फोल्डर। अगर मैं कमांड चलाऊँ एनसीबल ऑल हाइफन हाइफन लिस्ट हाइफन होस्ट, तो अभी इसने किसको पढ़ा, इसने जो असली वाली फाइल है इसको पढ़ा। लेकिन अगर मैं इसी फोल्डर के अंदर आ जाता हूँ, इस फोल्डर के अंदर क्या है, एनसीबल की इसकी खुद की फाइल है और जी इसमें इसका पाथ लिख रखा है। अगर मैं ये कमांड को चलाऊँ, ऐसे वाली कमांड, तो देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये वाला करंट फोल्डर। अगर जिस फोल्डर के अंदर ansible.cfg फाइल है उस पर अगर मैंने कमांड चलाई तो आउटपुट हमें हमारे हिसाब से आ रहा है। लेकिन अगर मैं इससे बाहर हो जाऊं और फिर मैं अगर ये वाली कमांड को चलाऊं तो आप खुद देखना आपको आउटपुट वो नहीं मिल रहा है। बात समझ में आई। चलो अगला बता देता हूं। ये देखिए होम डायरेक्टरी, क्योंकि अभी हम लोग होम में ही हैं तो ये उसी को पढ़ रहा है। और ये वाला तो अभी हमने आपको पढ़ा ही दिया था ग्लोबल। अब मैं इस पर आता हूँ, इन्वायरमेंट को कैसे सेट करते हैं, अब मैं ये आपको पढ़ाता हूँ। तो इस प्रैक्टिकल के लिए मैंने क्या किया, इधर आ जाते हैं जी, सेट इन्वायरमेंट। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा सेट इन्वायरमेंट, पहला वाला। तो उसमें आप कहीं पर भी होंगे आपका काम हो जाएगा। तो ये भी आपके दो टाइप से होते हैं, एक टेम्परेरी होता है, एक आपका होता है परमानेंट। टेम्परेरी और परमानेंट, इसमें अगर आपने इसको चलाया तो ये कुछ टाइम तक तो है और फिर ये आपका हट जाएगा, लेकिन ये वाला आपका हमेशा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ टेम्परेरी। टेम्परेरी अगर आपको ये सेट करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं गाइज, वी हैव अ कमांड एक्सपोर्ट, और ये देखिए एनसीबल शुड बी इन अ कैपिटल, एनसीबल अंडरस्कोर कॉन्फिग, ये देखिए ओके। अब आपको जो आपकी एनसीबल की फाइल के पाथ है वो अब आपको बताना पड़ेगा। तो वो हमारा कहाँ पर है, होम के अंदर, अमित के अंदर, अमित इन्वेंट्री है ना, के अंदर ansible.cfg, सही है, बोलो यही वाला था, यही वाली कमांड हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर, और अगर आपको इसको हटाना हो फॉर, क्योंकि ये टेम्परेरी है तो आपकी कमांड होगी अनसेट और ansible शुड बी कैपिटल, ansible अंडरस्कोर कॉन्फिग, ये कमांड। चलिए जब प्रूफ दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आप एक बात समझिए, मैं अभी इधर हूँ एग्जाम्पल, और अगर मैं इस कमांड को चलाता हूँ तो देखिए इसने किसको पढ़ा, जो आपकी ओरिजिनल फाइल है। इसने अपनी फाइल को पढ़ा ही नहीं। तो लेकिन मैंने जैसे ही इसमें ये इन्वायरमेंट मैंने सेट किया, मैंने लिखा एनसीबल अंडरस्कोर कॉन्फिग, ये देखिए ठीक है। और हमारा कहाँ पर है जी, होम के अंदर, अमित के अंदर,
अमित इन्वेंट्री के अंदर, और क्या फाइल का नाम है, ansible.cfg। मैं जब इस प्लेस पर था और जब मैंने ये वाली कमांड चलाई तो मुझे ये वाला आउटपुट मिल रहा था, लेकिन मैंने अब सेट किया है अपना इन्वायरमेंट, और ये मैंने आपको पढ़ाया था कि ये इसको सबसे पहले पढ़ता है। अब आप खुद देखना प्रूफ। मैंने जैसे ही इसको सेट किया, अब अगर मैंने कमांड चलाई तो अब ये इसको ही पढ़ेगा, बट ये टेम्परेरी है। हमने आपको बताया था कि इस वाली कमांड से भी ये आपका हट जाएगा। किस वाली कमांड से, इस वाली से। या अगर मैंने इस टर्मिनल को ऐसे क्लोज किया और फिर से अगर मैंने बस इसको ऐसे ऑन ओपन किया तो ये हट चुका होगा। मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं अभी। ये देखिए कहाँ था जी, su-अमित है ना, इधर ही था ना, और मैंने क्या कमांड चलाई, ये वाली, हट गया ना। अब ये परमानेंट कैसे होगा सेट, तो परमानेंट के लिए आपको इधर एक फाइल होती है, हमने आपको ये RHEL में पढ़ाया था, बैश RC वाली फाइल। इस वाली फाइल में आ जाओ, .bashrc, ये देखो, और अब फाइल के एकदम आखिरी में आ जाओ और इधर अब आप इसको सेट करो। तो मैंने जो आपको बताई थी कमांड, उसी को आपको फिर से लिखना पड़ेगा जी, एक्सपोर्ट एनसीबल _config और इजिकल टू क्या पाथ है, तो हमने कहा होम के अंदर, अमित के अंदर, अमित इन्वेंट्री, ये देखिए, के अंदर ansible.cfg। मैंने इस वाले को जरा ऐसे कॉपी किया और कॉपी, और इसको मैंने सेव किया, और अब ये अप्लाई हो जाए तो आप सबको पता है कि एक कमांड होती है आपकी, ये वाली कमांड है ना, एंटर किया। अब मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। अब मैं चाहे कहीं पर भी हूँ, अब मैं किसी भी फोल्डर पर हूँ, कहीं पर भी हूँ, अगर मैंने कमांड चलाई ansible all -list -host, तो आपका क्या होगा, अब ये उसी फाइल को पढ़ेगा हमेशा। तो ज़रा मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, परमानेंट, ठीक है, परमानेंट। तो देखिए ज़रा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये वाली फाइल होती है ना जो बैश RC, इसमें ऐसे आ जाओ, इस वाले कमांड को चला दो और फिर इसके बाद बैश कमांड। तो हमने जो आपको पढ़ाया था कि ये जो 4 को पढ़ता है, सबसे पहले इसने इसको पढ़ा, फिर ये इसको, इन सब के प्रैक्टिकल मैंने आपको बता दिए। एक बार अगेन अंडरस्टैंड। अभी सिर्फ अमित का ही तो काम हुआ है, अब जो तनु है उनके लिए अलग फाइल होगी। तो मैंने ऐसे किया, क्लियर, ये देखिए, मैंने क्या चलाया, CD, और सॉरी मैंने चलाया सू, और इधर मैंने टाइप किया ऐसे तनु। तो अब आप एक बात को अंडरस्टैंड करिए। अब अगर आपने कमांड चलाई ansible all -list -host, तो ये अब किसको पढ़ेगा, जो आपकी ग्लोबल फाइल है, सही है ना। अब इधर भी मैं अगर चाहता हूँ कि नहीं, इनकी अपनी फाइल होनी चाहिए, तो अपनी फाइल के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक ऐसे फोल्डर बनाया, क्या नाम होगा, मैंने कहा तनु इन्वेंट्री, ऐसे मैंने क्या कहा, और मैं CD तनु इन्वेंट्री के अंदर आ गया, और इधर मैंने अपनी फाइल को कॉपी किया, कहाँ से, ETC के अंदर, ansible के अंदर ansible.cfg, और ये इधर आकर पेस्ट हो जाए तो हो गया। देखिए इधर मैंने अपनी एक फाइल बना ली, मैंने कहा विम तनु फाइल, इसको मैंने ऐसा कुछ नाम दे दिया। अब इसमें आपका क्लाइंट क्या होगा, तो हमने कहा हमारा सॉरी, तो हमारा काम प्रोडक्शन पे होता है, तो हमने कहा जो हमारा क्लाइंट होगा वो होगा वर्कर 1, ऐसे वर्कर 2, आप चाहे तो IP भी दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी। मैंने इसको ऐसे किया, और ये देखिए इधर आ जाते हैं जी, इधर तनु इन्वेंट्री के अंदर आ गए। हमने अपनी फ़ाइल को ओपन किया, ये वाली फ़ाइल को, और जो मैंने आपको पढ़ाया था, आपको इधर ये चेंज करना पड़ेगा, 137 होता है ये वाला, और इसके लिए अलग पाथ है, तो मैंने अलग पाथ को लिख दिया।
मैंने कहा होम के अंदर, तनु के अंदर, और जो फाइल है वो है तनु फाइल। ठीक है, हो गया जी। और इसके बाद मैंने जो आपको पढ़ाया था vim.bash.rc, अच्छा मैं अभी उसके अंदर हूँ, तो यहाँ पर cd vim.bash.rc है ना। और इधर सबसे आखिरी में आने के बाद में मैंने इस वाली कमांड को इधर भी पेस्ट किया। इधर क्या है, तनु है ना, ऐसे बस मैंने इतना ये चेंजेस किया। बोलिए, अंडरस्टूड ना। और इधर मैंने कमांड चला दी आपकी बैश। अब आप कहीं पर भी होंगे तो अब आप खुद देखिए, तनु अब जब भी कमांड को एग्जीक्यूट करेंगी, एनसीबल ऑल हाइफन लिस्ट हाइफन होस्ट। तो देखिए जरा, बात समझ में आई। तो जब कल को आप एनसीबल इंजीनियर होंगे तो आपकी टीम में हर एक एम्प्लॉय की अलग अलग फाइल आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, वो मैंने आपको बता दिया। अंडरस्टूड, समझ में आई बात मेरी आपको? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? आरसी, हाँ वो फाइल हर एक के होम में होती है ना। हर 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 एक क्लाइंट के होम की अलग अलग फाइल होती है, उसमें एंट्री होगी। एलियास भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आई। चलो, तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया कि ये पूरा सेटअप कैसे होता है। अब मैं अपने रूट अकाउंट से फिर से आ जाता हूँ। चलिए, इतना प्रैक्टिकल हो चुका है। मैंने आपको ये बता दिया है कि आपका कैसे वर्क हो रखा है। अब आप खुद देखो, मैंने आपको सिखाया कि जो अब ये 3 हमारे हैं, ये मेरा एनसीबल का सर्वर है, तो इसका होस्ट नेम क्या है, एनसीबल। ये मेरा है ना। इसका आईपी क्या है, 192.168.29.100, सही है। ये मेरे क्लाइंट होंगे तो इसको मैंने क्या कहा, वर्कर 1, और इसका आईपी क्या है, 192.168.29.101। इधर मैंने क्या कहा, वर्कर 2, और इसका आईपी क्या है, ये। ऐसे ही तो हमारे इसमें काम हो रहा है। तो ये सब तो हमने आपको पढ़ा दिया कि ये इसका क्लाइंट कैसे होगा, फाइल वगैरह सारा काम मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको सिखाऊंगा इसका फ़ायदा क्या होगा। जब ये सारा काम हो गया तो फिर नहीं, बस ओनली फर्स्ट टाइम इट विल टेक टाइम। अब आप कोई भी काम अब आपका कुछ टाइम में ही हो जाएगा। तो अब मैं जो आपका एनसीबल में न्यू टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, उस टॉपिक का क्या नाम है, उस टॉपिक का है नाम, एक मिनट इधर आ जाते हैं जी। अब मैं आपको इसमें न्यू टॉपिक पढ़ा रहा हूँ एनसीबल में। टॉपिक का क्या नाम है, इसका नाम होगा मॉड्यूल। एनसीबल में आप कोई भी काम करते हो, कॉपी पेस्ट इंस्टॉल, आपका कोई भी काम इंस्टॉल वगैरह करना हो, सबके लिए अलग अलग फाइल है, सबके लिए अलग अलग फाइल है। और उस फाइल को हमने क्या कहा, मॉड्यूल। तो जरा मैं इधर लिख देता हूँ, इट इज अ सिंटैक्स विच यूज टू रन द टास्क। ठीक है, इसी की हेल्प से। और हर एक टास्क का अलग अलग होगा, तो मैं लिख देता हूँ, एवरी टास्क हैज़ ओन मॉड्यूल। सवाल आता है कि हमें कैसे शो होंगे कि इसमें कितने हैं, तो मैं लिख देता हूँ सी ऑल। अगर आपको ये चेक करना है कि आपके कितने मॉड्यूल हैं, अगर आपको ये चेक करना है तो गाइस कमांड होती है एनसीबल और -doc, ठीक है, और -l। इस कमांड से आपको सारे हो जाएंगे शो। चलिए मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। आप इधर आ जाइए। आपने क्या कमांड चलाई, एनसीबल -doc, ठीक है, doc और ये -l, ये देखिए
ये 5,000 के ऊपर होते हैं कुछ। और हमने आपसे कल भी पढ़ाया था कि क्लाइंट कुछ भी हो सकता है, हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग है। अब आप खुद देखो, अगर आपका AWS क्लाउड पे काम हो रहा है तो फिर उसके लिए अलग होंगे ये। अब ऐसे ही अज्योर के लिए अलग हैं, जो आपका विंडो है उसके लिए अलग हैं, सबके लिए अलग अलग है। ये देखिए, है ना, ये आपका विंडो के लिए अलग हैं, ये देखिए सबके लिए अलग है। कोई भी ओवस, ये देखिए आपका अज्योर के लिए है। तो कोई भी प्लेटफॉर्म होगा सबके लिए अलग अलग है। चलिए जी, अब यहाँ पर मुझे अगर किसी का, अब मैं देख लेता हूँ सीधा ऑल इन्फो ऑफ मॉड्यूल। अगर हमारे पास कोई है और हमें उसकी अगर पूरी अगर हमें इंफॉर्मेशन देखनी तो गाइस कमांड होती है ansible-doc, और इधर उसका क्या नाम है, एग्जाम्पल एक होता है कमांड। तो इससे आपको इसकी पूरी इन्फो, इसका क्या क्या काम होता है, कौन कौन से ऑप्शन इसके साथ अटैच होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे तो मैं ऐसे एग्जिट हो गया, मैंने क्या कमांड चलाई, ansible-doc। एग्जाम्पल एक होता है कमांड मॉड्यूल, ये आपका ऐसे होता है कमांड। अब इसका क्या काम होता है, ये देखिए, ये इसका काम है। कैसे एग्जीक्यूट होगा, कौन कौन से ऑप्शन, ये देखिए, हर एक ऑप्शन का क्या क्या वर्क है, सब कुछ इधर ही है, सब कुछ। आप बस इसको पढ़ो और आप इसे अपने हिसाब से बना सकते हो। चलिए, अब मैं आपको पढ़ाता हूँ ये काम। तो पहला जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, पहला जो वो होगा कमांड मॉड्यूल, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये आपका एक कॉमन है, इसके थ्रू ना आप अपनी कोई भी कमांड को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ, इट इज़ आ कॉमन मॉड्यूल विच यूज टू रन ऑल कमांड। कैसे काम होता है, देखिए आप एक बात समझिए, ये हमारा एनसिबल के लिए है और ये दो हमारे क्लाइंट हैं। कल को हमारे ऑफिस में ये 500 भी हो सकते हैं, 5,000 भी हो सकते हैं। अगर मुझे ये चेक करना है कि इन सब पे डेट क्या क्या अभी आपकी चल रही है, डेट। अब 5,000 क्लाइंट हैं, सबका डेट अगर आपको देखना हो तो फिर अगर ये एनसिबल अगर ये आपका होगा नहीं तो फिर तो आपको 500 में आना होगा अकेले अकेले, आपका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन जब ये सब कुछ सेट हो चुका है, आपने सिर्फ एक कमांड इधर एग्जीक्यूट करी और इनका ये आ जाएगा। मैं आपको फिर से बता दूं, एक्चुअली में हमारे ये ओनली 2 ही क्लाइंट हैं, बट ये हमने 4 शो किए हैं, 2 आपके होस्ट नेम से और 2 आपके आईपी से। तो एक्चुअली में इधर ये हमारे 2 हैं, बट ये 4 आपको शो होंगे। तो इसके लिए जो आपका सिंटैक्स होता है वो ऐसे होता है, एनसिबल ऑल मीन्स ऑल क्लाइंट। अगर 5,000 क्लाइंट हैं तो फिर जी हर एक का, ठीक है। -m का अर्थ होता है मॉड्यूल, कौन सा है जी, कमांड है, कमांड। -a आर्ग्यूमेंट मतलब क्या कमांड एग्जीक्यूट हो जाए। तो मैंने कहा कि कमांड एग्जीक्यूट हो जाए जी डेट कमांड, एग्जाम्पल डेट कमांड। तो देखिए जरा आप इसका एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने कमांड क्या चलाई, एनसिबल ऑल मतलब सभी क्लाइंट पर, एनसिबल ऑल -m और ये रहा मेरा कमांड, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट मेरा क्या है, तो मैंने कहा डेट कमांड, सिर्फ मैंने ऐसे लिख दिया। इधर जो आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है, इधर ये आपका ऐसे भी हो सकता है, सॉरी ऐसे, कोई भी प्रॉब्लम के इशू नहीं है, आप इसको ऐसे भी टाइप कर सकते हो। देखिए, तो मैं आपको फिर से बता दूं, अभी आपको इसके 4 आउटपुट आएंगे। ये देखो, ये 4 ही क्यों नहीं आए, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों दिखा रहा भाई, अरे क्यों नहीं आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। अभी देख लेते हैं जरा, एनसिबल क्या इशू हुआ, हाइफन लिस्ट हाइफन हो है,
लिस्ट हाइफन होस्ट, अभी देख लेते हैं जरा। हाँ, क्योंकि जो जो ओल्ड वाला काम है ना उसके का कारण मैंने इसको एक बार ऐसे बंद किया, फिर से अभी ओपन किया, अभी होगा जी, ऑफ कोर्स होगा। ये देखिए ज़रा, मैंने फिर से कमांड को चला दिया, ये वाली कमांड, आपके 4 आउटपुट आने चाहिए, आ गए, देखो आए ना, 2 आईपी हैं ये देखो, और 2 आपके होस्ट नेम। ये पहला क्लाइंट है, और पहले क्लाइंट का ये देखो, ये इसकी डेट आ गई, देखो आ रही ना डेट, बोलो। कल को अगर ये 5000 हुए, बस मैंने एक कमांड एग्जीक्यूट करी और देखिए जरा फटाक से हमारा काम हुआ। स्पेसिफिक के लिए लो जी, आप बस ऑल को हटाओ। हमने क्या कहा था कि उसमें आपके अलग अलग ग्रुप है ना, हमने कहा जी सिर्फ ओनली वेब ग्रुप पर ही काम हो, तो देखिए जरा आपका सिर्फ ओनली वेब ग्रुप पर ही काम होगा। एक और था ना आपका ग्रुप, क्या था ग्रुप? प्रॉड ग्रुप था क्या? प्रॉड नहीं था शायद, देख लेते हैं एक बार जरा। हाँ, मुझे क्यों लग रहा है कि प्रॉड नहीं था शायद, हाँ प्रॉड ही था, ठीक है। और अगर आप चाहो कि नहीं सिर्फ स्पेसिफिक क्लाइंट का ही हो, तो आई कैन टाइप द होस्ट नेम और द आईपी एज माय विश। एग्जांपल हमने टाइप किया वर्कर 1, तो मुझे सिर्फ इसी का शो होगा। तो आप चाहे तो सारे क्लाइंट का, किसी खास ग्रुप का, और किसी स्पेसिफिक क्लाइंट पर भी आप काम कर सकते हो। चलो मैं आपको एक टास्क और बताता हूँ। आपसे कहा गया आपके 5000 क्लाइंट हैं, एग्जाम्पल 5000 क्लाइंट हैं, सब पे एक फोल्डर आपको क्रिएट करना है /XYZ, सब पे। अब अगर ये एनसीबल होता ही नहीं तो फिर तो आपको सब पे आके क्रिएट करना पड़ता, टाइम वेस्ट होता। अब आप खुद देखो ना, एनसीबल के आने से जो काम पहले हफ्तों में हो पाता था वो काम अब आपका कुछ टाइम में ही हो जाता। देखो हमने क्या कहा, सेम कमांड मैंने इधर ऐसे लिख दिया, हमने ये कहा अच्छा हमें ये ऑल पे चाहिए एग्जाम्पल, तो मैंने क्या किया, MKDIR देखो स्लैश और ABC, या फिर हमने टाइप किया ड्यूकैट, आपका एग्जाम्पल मैंने ये। तो मैं अगर आपको प्रूफ दिखा दूं इधर, ये जो मेरा पहला क्लाइंट है, क्या इसमें पहले से कोई फोल्डर है क्या? तो देखिए ज़रा, है कहीं 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 पर? मैं चाहूँ तो इधर से भी देख सकता था, कैसे देखो ना, मैं चाहूँ तो इधर से भी देख सकता था, मुझे अब क्लाइंट पे आना ही नहीं है। ये देखो हो गया ना, ये देखो एक क्लाइंट था, उसका ये सारा आउटपुट ऐसे ही ऊपर आ गया ना। तो बताइए अभी इसमें कहीं भी फोल्डर है क्या मेरा? नहीं है। हाँ ये लो, अगर आपको सिर्फ एक क्लाइंट का ही देखना है तो आप सिर्फ ऐसे लिख दो, ये लो एक का ही होगा शो, ये देखो, ठीक है ना। तो चलो जी, अब मैं ये चाहता हूं कि सब में एक फोल्डर आ जाए MKDIR ड्यूकैट ऐसे। तो देखिएगा जरा आप, ये फोल्डर अभी आपका क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर अब ये कलर क्यों चेंज हुआ, इंटरव्यू में ये सवाल पूछेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आउटपुट कलर, जब भी आप कोई कमांड चलाते हो, आउटपुट कलर जो होते हैं वो आपके तीन आते हैं। इधर 3 टाइप के कलर आपको शो होंगे, कौन कौन से? पहला होता है जी ऑरेंज, अगला होता है ग्रीन, और थर्ड होता है आपका रेड। 3 कलर। अगर ये ऑरेंज कलर आपको शो होता है तो कमांड आपकी एग्जीक्यूट हुई है, और जी आपका चेंज भी हुआ है। तो मैं लिख देता हूं, रन कमांड फर्स्ट टाइम एंड अप्लाई द चेंजेस, अप्लाई द चेंजेस, चेंजेस भी अप्लाइड हुए। इसमें क्या होगा, सेम कमांड फिर से एग्जीक्यूट हुई है और कोई भी चेंजेस आपका नहीं हुआ है। तो मैं लिख देता हूं, रन सेम कमांड, रन सेम कमांड बट नॉट अप्लाई द चेंजेस, नॉट अप्लाई द चेंजेस, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, जब आपकी कोई एरर आएगी, एरर, तो देखो जी एरर तो है ही,
क्योंकि भैया जो फोल्डर था वो आपका पहले ही हो चुका है, अब नहीं होगा। फोल्डर हमारा क्रिएट हो चुका है, अब नहीं होगा। अब मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। चाहे तो मैं इस पर आ जाऊँ, ये देखो आया, ओ ls आ गया ना, इस पर भी आ गया होगा। ये देखो जी, और हमने आपसे क्या कहा था कि चाहे तो आप इधर से भी चेक कर सकते हो। अंडरस्टैंड ना, देखो कि कितना आसान है। अब मुझे इस फोल्डर को हटाना है तो क्या कमांड होगी, rmdir। अब आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि मैं अब इधर से कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी पैकेज इंस्टॉलेशन, कोई भी कॉपी पेस्ट। इसमें वही इशू आ रहा है कि एक बार तो हुआ, अगला बार नहीं होगा। मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। देखिए फोल्डर फोल्डर इधर से आपका इरेज हो चुका है, ठीक है। फोल्डर आपका हो चुका है, आप इधर से भी ऐसे देख सकते हो, ठीक है। ये सारा आपका मैंने हटा दिया। बात अंडरस्टैंड हुई? चलो जी, इतना मैंने आपको बताया, और बता देता हूँ। हाँ, अभी आते हैं उसके ऊपर भी। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ अप टाइम। मुझे अगर ये देखना है कि इसमें कितना हार्डवेयर काम हो रहा है, तो मैंने कहा अप टाइम कमांड। तो अप टाइम में आप देख सकते हो, ये देखो अप टाइम एक का आ गया। अगर मुझे सब में अपाचे का पैकेज या VSFTPD, अगर मैं आपको चेक कराऊं कि क्या इसमें मेरा VSFTPD का पैकेज इंस्टॉल्ड है क्या, VSFTPD, तो आप खुद देख सकते हैं कि ये अभी आपका इंस्टॉल नहीं है ना। सारा अरे बर्गर दे दो, वो केक उधर देना। ओके, थैंक यू। मुझे ये वाला चलिए जी, अब आप खुद देख सकते हैं इधर अभी आपका कोई पैकेज इंस्टॉलेशन नहीं है। अब इधर मैंने ऐसे किया, अब आप खुद देखो, इधर मैंने सिर्फ कमांड चला दी ऐसे, यम, हाँ जी, इंस्टॉल VSFTPD और -y। अंडरस्टैंड ना, बस मैंने ये वाली कमांड इधर चलाई और जो भी हमारे 5000 क्लाइंट हैं सब पे एक ही साथ, लो जी, हो गया फटाफट काम। तो देख सकते हो आप कि कितना आसान हो गया। एनसी बल्क के आने से आपका पूरी इंडस्ट्री में काम कितना आसान हो गया। हाँ जी, ये अभी आपका हो रहा है, तो प्लीज़ वेट। ये देखिए इधर आ रहा है क्योंकि ये पहले हो चुका है। अब मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। देखो जी, बात समझ में आई? हटाना है तो बिल्कुल भी परेशान हमें होना ही नहीं है। सिर्फ मैंने इधर लिख दिया यम रिमूव, और ये देखो जी हो गया, अभी हट जाएगा। बात समझ में आई? चलो, ये तो मैंने आपको पढ़ाया कमांड, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कमांड से आपके सारे काम हो रहे हैं, बट हर एक काम के लिए अलग अलग टास्क है, अलग अलग इधर ये है। अब मैं जो आपको अगला पढ़ाने जा रहा हूं, अगला है आपका रॉ मॉड्यूल। देखो मैं कमांड पर था, अगर हमें दो कमांडें एक साथ एग्जीक्यूट करनी है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल हमने ये कहा कि एक तो मेरा ये ls कमांड हो जाए और एक ये वाली कमांड, तो मैंने इसमें ऐसे लगा दिया ये सेमीकोलन, और इधर हमने कहा डेट कमांड। अब आप खुद देख सकते हो, इधर ये आपकी पहली कमांड हो गई, ये आपकी दो कमांड। क्या मैं कमांड से आपकी दो कमांडों को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकता हूँ? तो फिर आंसर आएगा नहीं, आप नहीं कर सकते हो। ये देखो फेल हो गया ना। तो यहाँ पर मैंने क्या चलाई कमांड, अब हम इस पे आते हैं, तो मैं लिख देता हूँ इट इज़ सेम एज कमांड मॉड्यूल, इट इज़ सेम एज कमांड मॉड्यूल but it is same as command module, but it can run multiple command। सही है? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये देखो इसी के हिसाब से काम होगा।
एनसीबल ऑल हाइफन एम। अब क्या है आपका, तो अब की बार हमारा ये है रॉ मॉड्यूल, है ना, रॉ। और बताइए आर्ग्यूमेंट क्या है आपका, तो मैंने कहा आर्ग्यूमेंट मेरा होगा एग्जाम्पल एलएस, फिर ये आपका सेमी कॉलन, हमने कहा डेट कमांड, सेमी कॉलन, हमने कहा अप टाइम कमांड। अब आप देख सकते हो इधर आपकी 3 कमांडें एक साथ एग्जीक्यूट हो गई। अब मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। ये अभी तो आपका ऐसे फेल हो गया था, लेकिन मैंने अब कहा कि यहाँ पर ये हाइफन एम क्या होगा, रॉ। सही है। आर्ग्यूमेंट बता दो, तो मैंने आर्ग्यूमेंट बताया एलएस और ये वाला, या फिर हमने कहा डेट कमांड, ठीक है, डेट सेमी कॉलन अप टाइम कमांड, ठीक है, और हमने कहा एलएस कमांड। ये देखो आप इधर और भी टाइप कर सकते हो, मैंने इधर 3 कमांडें टाइप करी हैं। तो देखिए ये देखो, ये एक क्लाइंट है, पहला था आपका डेट कमांड, आउटपुट ये रहा। ये आपका अप टाइम कमांड था, आउटपुट ये रहा। एलएस कमांड का आउटपुट ये रहा। ये अगले का है, ये अगले का। बात समझ में आ रही है। तो इसका काम वही है, सिर्फ इसमें आप बहुत सारी कमांडों को एक साथ चला सकते हो। अगला बता देता हूँ, थर्ड वाला जो है वो है कॉपी मॉड्यूल। कॉपी मॉड्यूल, इसका सिर्फ एक ही काम होता है, कॉपी पेस्ट द डेटा। आप अपने डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मैं लिख देता हूँ, यूज टू कॉपी पेस्ट, कॉपी द डेटा। कॉपी द डेटा कहाँ से, फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। सर्वर से क्लाइंट में अगर आपको कुछ भी कॉपी पेस्ट करना हो तो आप कर सकते हो। कैसे होगा जी काम, देखिए। सबसे पहले जो सिंटैक्स मैंने आपको पढ़ाया है, एनसीबल ऑल, है ना, ऑल, और इधर मैंने क्या टाइप किया, हाइफन एम, क्या होगा, कॉपी। सही है, कॉपी, और इधर मैंने लगाया आर्ग्यूमेंट। अब इधर कैसे काम होगा ये देखिए, सोर्स, SRC का मतलब हो गया सोर्स। इधर ये जो सोर्स है, ये जो आपका एनसीबल सर्वर है ना, ये उसका है। तो हमने कहा एनसीबल सर्वर में एक फाइल है ETC के अंदर passwd, और इधर आएगा आपका ये डेस्ट। ये कहाँ का होगा, क्लाइंट का। क्लाइंट के MNT में ये कॉपी पेस्ट हो जाए। हाँ जी, क्या कमांड है, जो एनसीबल सर्वर है उसकी ये वाली फाइल क्लाइंट के MNT के अंदर कॉपी पेस्ट हो जाए। तो मैं अगर आपको दिखाऊं कि जो आपका क्लाइंट है उसके MNT के अंदर क्या अभी कुछ है, अभी तो कुछ नहीं होगा। तो इधर अगर अब मैं इधर आ जाता हूँ कमांड, और इधर मैंने क्या कमांड चलाई, एनसीबल ऑल, और इधर मैंने क्या लिखा, एम। अब की बार हम लोग कॉपी पर आ रहे हैं। मैंने क्या कमांड चलाई, SRC इजिकल टू ETC के अंदर passwd वाली फाइल, डेस्ट मतलब क्लाइंट, क्लाइंट में MNT के अंदर ये पेस्ट हो जाए। सही है ना, अंडरस्टूड ना गाइस। तो देखिए क्या ये हुआ। इसने कहा नहीं आपने तो कुछ गलती कर दी, क्योंकि आपने इधर हाइफन ए को अटैच ही नहीं किया, आर्ग्यूमेंट लगाना था आपको। तो देखिए जरा, ये देखिए ये हो चुका है। ये देखिए, अगर ये हुआ है तो मुझे आप प्रूफ दिखा दीजिए, तो आप खुद देख सकते हो। उस क्लाइंट पर भी हो गया होगा, आप देख लीजिए प्रूफ। CD और क्या था, MNT और LS। सही है। अब यहाँ पर आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ। अभी इस पे ऑनर कौन है जी, रूट है। ऑनर कौन है जी, आपका रूट है। मैंने एक काम किया, इधर ना मैंने कमांड की हेल्प से इधर, नहीं एनसीबल में नहीं होगा, सिर्फ ओनली क्लाइंट में होगा। आपने एनसीबल से ये वाली कमांड को चलाया। मैंने क्या किया, मैंने उधर एक बनाया यूज़र ऐड, ये हमारे क्लाइंट में एक ये ऐड हो जाए, क्या नाम हो जाए, हमने कहा जी क्लाउड। हो गया होगा ऐड। ओ
गलती हो गई, गलती ये हो गई कि मैंने इसको ऐसे क्लोज नहीं किया, हो गया होगा। एक अकाउंट अभी आपका इधर सब में क्लाउड ये आपका हो चुका। ऐसे ही मैंने एक कमांड और चला दी, मैंने इधर एक आपका ग्रुप बना दिया, ग्रुप एट एज्योर। तो मैंने क्या किया है, हमने अपने क्लाइंट में एक अकाउंट बनाया है क्लाउड और एक हमारा ग्रुप बनाया हमने एज्योर, अंडरस्टूड ना। तो सब में ये आ गया होगा। प्रूफ कैसे होगा, आप सबको पता है ETC के अंदर पास WD में ये देखो आ गया ना क्लाउड, और आपका ग्रुप, तो ETC के अंदर ग्रुप नाम की फाइल, ग्रुप, ये देखो आ गया एज्योर। अब मैं ये हमने क्यों किया, आप देख सकते हो इस वाली फाइल का अभी ऑनर कौन है, रूट है। मुझे अब इसका ऑनर चेंज करना है, इसका ऑनर अब क्लाउड हो जाए। तो हाँ जी हो सकता है। कैसे होगा जी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं आप इसका ऑनर भी चेंज हो जाए, तो आप ऐसे स्पेस लगा दो और यहाँ पे आप टाइप कर दो ऑनर इज इक्वल टू क्या हो जाए, क्लाउड। तो उसका ऑनर अभी क्लाउड हो जाएगा। अगर आप चाहो तो अलग से भी और चाहो तो इसमें ही उसका ग्रुप भी चेंज हो जाए। क्या ग्रुप हो जाए, एज्योर, सही है। अगर आप चाहो तो अलग से भी और इसी में ही उसकी परमिशन भी चेंज हो जाए। क्या हो जाए, 666। ये जो मैंने 3 काम किए हैं ये आप अलग अलग भी कर सकते हो। कैसे, ये देखो, सबसे पहले मैंने कमांड इधर चलाई ऐसे और मैंने क्या किया, ऑनर। तो ऑनर कौन हो जाए, क्लाउड, ये देखो। तो क्या ये हो गया होगा, हो गया। प्रूफ दिखा दीजिए मुझे। हाँ जी, उस वाले में भी हो गया होगा। अगर मुझे इसका ग्रुप भी बदलना है तो मैंने इसको ऐसे हटाया और अब इसका ग्रुप क्या हो जाए, मैंने कहा एज्योर। तो देख लीजिए क्या ये हो गया। हाँ, ये देख लीजिए आप, इस बार ये आपका चेंज हुआ ना। हमने आपसे क्या कहा था, ग्रीन कलर तब एग्जीक्यूट होगा जब सेम कमांड फिर से चली है और कोई चेंजेस नहीं हुआ है। हाँ जी, देख लीजिए आप, LL कमांड से आप खुद देखिए। हाँ जी, चेंज हुआ ना। इसकी जो परमिशन है वो अभी क्या है, 744। हाँ जी, 744 है ना। मैं इसकी परमिशन भी अगर चाहूँ तो मैं इसको ऐसे हटाकर भी कर सकता हूँ। मैंने कहा अब इसकी परमिशन हो जाए मोड इज इक्वल टू 666। तो ये देखो जी, हो गया होगा चेंज। ये देखो, हाँ जी 666, अंडरस्टैंड हुआ। चलो अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है, ये वाली फाइल में आप देख सकते हो पास WD फाइल। इस वाली फाइल में आखिरी जो एंट्री है वो आपके तनु की है, सही है ना। इधर भी एंट्री मैंने तनु की है ये। तो इधर मैंने क्या क्या किया, और यहाँ पर ये देखो मैं फिर से इधर आ गया और मैंने इधर किया एक एग्जाम्पल AWS। तो देखो, अगर मैं अब आपको अपनी फ़ाइल दिखाऊं ETC के अंदर पास, तो आप देख सकते हो अब इसमें आखिरी एंट्री क्या है, AWS। उधर आपकी तनु थी, इधर AWS है। मैंने अगर इस फाइल को ऐसे कॉपी किया फिर से, चाहे तो मैं इसको ऐसे हटा भी दूँ, कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या होगा, ये फाइल अभी आपकी ओवर हो जाएगी, उसकी ओवरराइट हो जाएगी। देखिएगा, हाँ जी ओवरराइट हो रही है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं अगर इधर कोई चेंजेस करूँ और अगर मैं फाइल को वहाँ पर पेस्ट करूँ तो पुरानी फाइल अलग हो जाए, अपडेटेड फाइल अलग हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो चलो जी,
मैं अब आपको ये प्रूफ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो चाह रहा हूँ कि पुरानी फाइल आपकी हो जाए ऐसे, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आप ऐसे आ जाओ और इधर एक कमांड होती है जी आपकी बैकअप और इजिकल टू यस, बस इतना अगर आपने ऐड किया तो फाइल अब आपकी अलग से होगी। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए क्लाइंट में सिर्फ अभी आपकी एक ही फाइल है ना क्लाइंट में। अब आप देखिए मैंने फिर से बनाया यूज़र ऐड और आपका इंडिया एंट्री हो गई होगी इंडिया, आप खुद देख लीजिए। मैंने जो इधर फाइल चलाई है ETC के अंदर पास WD, ये देखिए इंडिया, बट इधर आखिरी एंट्री क्या है कैट, ये देख ये आप ना इधर भी देख सकते हो AWS है ना। मैंने क्या टाइप किया ये देखिए डेस्टिनेशन MNT, मैंने क्या कहा बैकअप इज इक्वल टू यस, तो देख लीजिए आप। देख लीजिए ज़रा प्रूफ। हाँ जी LS कमांड, हाँ जी ये हमारी पुरानी फाइल, ये वाली फाइल तो अलग है। अगर मैं इस वाली फाइल में आऊँ तो इस वाली फाइल में अपडेट हो चुका है, लेकिन ये जो पुरानी फाइल है कैट क्या नाम है पास WD, और हमने क्या कहा 42, ये वाली कमांड 42554, ये देखो इसमें क्या है, इसमें आपका पुराना ही है। जो अगली फाइल थी ये वाली 6, इसमें भी पुराना वाला। फिर देखिए मैंने फिर से बनाया एक अकाउंट XYZ, हो गया होगा उधर चेंजेस हो गया होगा, लेकिन जब मैंने इधर कमांड चलाई तो अब क्या होगा, फिर से अलग फाइल हो जाओ, अभी आपकी ये आ जाएगी, आ गई, देखिए ज़रा प्रूफ। अब यहाँ पर फिर से हाँ जी ये आ गई ना एक आपकी अलग फाइल, पुरानी फाइल। चेंजेस हमेशा इसी पर होंगे, चेंजेस हमेशा इसी पर होंगे जो भी अपडेट होगा, लेकिन ओल्ड फाइलें अलग बनती जाएंगी। बात समझ में आ रही है। चलो अब मैं आखिरी कमांड आपको इसी में और एक बता देता हूँ ऐसे, ये देखिए अभी तक मैंने आपको पढ़ाया कि जो आपका सर्वर है उसका डेटा आपके क्लाइंट में कॉपी पेस्ट हो रहा है। अब मैं बताता हूँ कि क्लाइंट का डेटा क्लाइंट में ही पेस्ट हो जाए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल हमारा जो क्लाइंट है आप सबको पता है ETC के अंदर एक ग्रुप नाम की फ़ाइल होती है, और ये आपके क्लाइंट की ही फाइल है, और ये क्लाइंट के ही टेम्प के अंदर पेस्ट हो जाए। बात समझ में आ रही है, ये क्लाइंट का ही सारा हिसाब किताब है। तो इधर मैंने क्या किया, कैसे काम होगा ये देखिए ज़रा। तो फिर आपका उधर नहीं, हमने क्या क्या पढ़ाया था आपको, अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्लाइंट है तो आप इधर ऐसे टाइप कर दो, ये लो, है ना। अगर कोई आपका ग्रुप है तो आप अपना ग्रुप लिख दो, अगर आपको सब में करना है तो आप यहाँ पे ऑल लिख दो, ठीक है। नहीं 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 नहीं, क्लाइंट 1 का ही डेटा क्लाइंट 1 में पेस्ट हो रहा है, ये भी क्लाइंट 1 का ही डेटा है, और ये भी आपका क्लाइंट 1 का ही है। बात समझ में आई। चलो एनसिबल ऑल -m क्या होगा, कॉपी होगा कहाँ से, आर्ग्यूमेंट बताइए। तो देखो इस बार मैंने क्या कहा, सोर्स, ये सोर्स आपके क्लाइंट का ही है, क्या है, फाइल का क्या नाम है, ETC के अंदर ग्रुप, और इधर मैंने क्या टाइप किया, रिमोट सोर्स, ये देखिए रिमोट _सोर्स इज इक्वल टू यस, और ये बताइए डेस्ट कहाँ पर हो जाए, हमने कहा टेम्प के अंदर, ठीक है। और अगर आपको ऑनर भी चेंज अगर सकता तो फिर देखो ना, ये वाला काम जो इधर हुआ है इधर भी हो सकता है, मैंने नहीं किया सिर्फ। तो चलिए प्रूफ दिखा देता हूँ। तो पहले मैं अभी अपने क्लाइंट पर ही तो हूँ, क्या इधर टेम्प के अंदर कुछ है, देखो गलती हो गई इधर, ये देखो
अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्या इधर अभी आपकी ग्रुप फाइल है क्या, बताओ? नहीं है ना। अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। तो मैंने क्या कमांड चलाई, एनसीबल ऑल हाइफन एनसीबल ऑल क्लाइंट पर कमांड चल जाए, कौन सी वाली, कॉपी वाली कमांड मेरी चल जाए, -a कॉपी -a, और ये देखो सोर्स, ठीक है, src सोर्स क्या होगा, etc के अंदर जो मेरी एक फ़ाइल है ग्रुप नाम की फ़ाइल, और इधर मैंने क्या टाइप करा, रिमोट सोर्स, रिमोट अंडरस्कोर src और यस, ठीक है, और यहाँ पर ये रहा मेरा डेस्ट और ये रहा मेरा टेम्प, ठीक है। अगर मुझे ऑनर भी चेंज, तो फिर वो जो काम हमने आपको पढ़ाया था वो इधर भी हो सकता है। मैंने कुछ नहीं किया, ये देखिए, ये देख लीजिए, आ गई ना, है? ये फर्स्ट टाइम नहीं चला है, फर्स्ट टाइम तो इधर ही हो गया ना, ये देखो, है ना, बात समझ में आई? ठीक है, एक और कमांड बता देता हूँ इसमें। आप चाहते हैं कि क्लाइंट में एक फ़ाइल आपकी अगर है, पहले से अगर फाइल है तो उसमें आपका डेटा ऐड हो जाए, अगर फाइल है ही नहीं तो वो आपकी न्यू फाइल को क्रिएट करेगा, तब वो डेटा आपका पेस्ट होगा। तो मैंने क्या चलाई कमांड, एनसीबल ऑल क्लाइंट पर चल जाए -m कॉपी मॉड्यूल कंटेंट। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कंटेंट, हमने कहा कि कंटेंट होगा एग्जाम्पल वेलकम टू क्लाउड, ठीक है, और यहाँ पर, और ये आपका डेस्टिनेशन, डेस्ट क्या है, तो ये हमारे क्लाइंट का है, हमने कहा MNT के अंदर एक फ़ाइल होगी ड्यू कैट। तो आप एक बात समझो, ऐसी फाइल अभी इधर तो कुछ है नहीं, अगर मैं MNT में आऊँ तो फिर क्लाइंट में अभी तो ऐसी कोई फाइल आपकी है नहीं, तो अगर ये फाइल होती तो सिर्फ आपका डेटा ही पेस्ट होता, अगर फाइल नहीं है तो ये फिर से फाइल को इट विल मेक एंड देन ऐड। तो एनसीबल ऑल -m कॉपी, ये देखो, और -a और कंटेंट CONTENT कंटेंट, हमने कहा वेलकम टू क्लाउड, ठीक है, और इधर मैंने इसको ऐसे बंद किया, और डेस्ट क्या होगा मेरा MNT, हाँ जी सही है। तो देख लेते हैं ज़रा, ओह गड़बड़ हो गई मेरी, मुझे यहाँ पर एक फ़ाइल भी बनानी पड़ेगी, तो हमने कहा MNT के अंदर ड्यू कैट, ये वाली एक फ़ाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी और उसमें ये भी ऐड हो जाए, तो ये आपका इससे काम हो जाएगा। देखिए हो गया, प्रूफ दिखा देता हूँ, ये देखिए आ गई ना फाइल, और इस फाइल के अंदर जो भी मैंने टाइप किया था वो आ गया, आया ना। सवाल आता है कि सर इतने सारे जो आपने ऑप्शन टाइप किए हैं ये आपको कहाँ से दिखे, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ऐसे लिखो जाकर कॉपी, इधर सब कुछ है, हमने कुछ भी अपनी ओर से नहीं, ये देखिए इस पर अभी हमने आपको पढ़ाया था ना, ये देखो सारे ऑप्शन, इसका कैसे काम होगा, ये देखिए, ये वाला मैंने अभी आपको पढ़ाया था, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था अभी, तो इधर ही हर एक चीज़ है, आप सिर्फ पढ़ो और आप उसको अप्लाई करो, हमने कुछ भी अपने आप से नहीं किया। तो गाइज़ आज मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको, आज मैंने आपको पढ़ाया है कस्टम इन्वेंट्री फाइल, और मैंने आज आपको पढ़ाया है, ये रहा आपका मॉड्यूल पार्ट 1, कल ये ख़त्म हो जाएगा आपका, फिर आपका शुरू होगा प्लेबुक, एनसीबल में प्लेबुक, ठीक है जी। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही होगी, चलिए ओके जी, ओके।